जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आजकल एक समस्या हमारे समाज में बखूबी देखने को मिल रही है। आत्मविश्वास जो है वो गलत जगहों पर हमारे बालक अधिक दिखा रहे हैं। यानी गलत कामों में तो पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो उल्टे काम जितने भी व्यसन हैं या तमाम प्रकार की जिनको हम व्यसन रूप में मान सकते हैं, उनमें तो वो पूरा आत्मविश्वास दिखाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंट होते हैं। पर जैसे ही सही काम, सही बात, सही चीज, अपने जीवन को साकार सार्थक बनाने की कोई बात आती है तो अचानक से वो कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। वो अचानक से लो कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की बहुत कमी महसूस करने लग जाते हैं। सही काम उनको कहो कि हाँ जी ये सही चीज है, ये आप जाइए, ये करिए एक बार, ये कुछ है ऐसा आपको कि वहां पे जाके आपको ऐसा करना है, तो अचानक से वो अपने अंदर बिल्कुल आत्मविश्वास पाते ही नहीं। वो कहते नहीं पिताजी आप ही कर दीजिए, माताजी आप ही कर दीजिए, या जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है जो भी व्यक्ति, आप ही कर लीजिए, हमसे नहीं होगा। क्यों भाई? और जैसे ही कोई उल्टा काम हो, कोई व्यसन हो, किसी बुरे व्यक्ति का संग हो, उनसे फटाफट होगा, पूर्ण आत्मविश्वास आ जाता उन्हें। ये समस्या कई घरों में मैं देख चुका हूं और मेरे ख्याल से आप भी अगर समाज में नजर दौड़ाएंगे तो बहुत से घरों में, बहुत से बच्चों में ये समस्या देखने को मिल रही है। तो मैंने जब उनकी कुंडली का अध्ययन किया तो एक बात विशेष कर मिली मुझे उन बच्चों में कि उनका सूर्य मंद था। यानी जो सूर्य है वो या तो ऐसे स्थान पर बैठे हैं या फिर ऐसी परिस्थितियों में घिरे हुए हैं कि वो उनको अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे, यानी उनके वो मंद हो गए हैं। तो सूर्य की मंद होने की स्थिति में ये प्रभाव बच्चे में दिखते ही दिखते हैं। तो मैं आज आपको इसका, अच्छा हालांकि ऐसे नहीं केवल सूर्य से, कई और ग्रहों से भी इसका प्रभाव आता है, परंतु सूर्य से इस बात का प्रभाव मुख्य देखा मैंने। तो आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, जो उपाय बताने, अगर किसी बालक में आपको ये समस्या नजर आ रही है तो उससे अगर आप मेरे बताए हुए उपाय करेंगे तो 100% लाभ होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि अगले ही दिन असर शुरू हो जाएगा, पर महीने 2 महीने में उसे लाभ आना अवश्य शुरू हो जाएगा। उसकी ये समस्या जो कि गलत कामों में पूरा कॉन्फिडेंस और सही काम में आत्मविश्वास की कमी जो उसे महसूस होती है वो होनी बंद हो जाएगी। अन्य लाभ भी होंगे इस उपाय के, ऐसी बात नहीं। उपाय कुछ इस प्रकार है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। अगर वह व्यक्ति जिसको इस प्रकार की समस्या आ रही है वो सुबह उठते ही सबसे पहले, मतलब जो सो स्नान करना है वो करने के बाद, या फिर जैसे उसको दर्शन हो, पहले दर्शन अपने माता पिता के हों, सो के उठने के बाद पहले दर्शन जब भी उसको अपने माता पिता के हों, वो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे, अच्छे से चरण स्पर्श करे। कि होता है कि बहाना सा कर देना, बहाना सा ना करे, चरणों का स्पर्श ही हो। और ये एक बात और विशेष ध्यान रखिए कि उल्टे हाथ से उल्टे पैर का स्पर्श करे और सीधे हाथ से सीधे पैर का, यानी कुछ इस प्रकार से चरणों को स्पर्श करे और अच्छे से स्पर्श करे, मनोभाव लगा के, पूरा अपना भावित, हाँ कि इन्होंने मेरे को जन्म दिया है, उनको धन्यवाद स्वरूप देते हुए या ईश्वर का नाम लेते हुए कि साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं, ये मान कर मन में तब चरण स्पर्श करे। ये केवल एक फॉर्मेलिटी ना हो कि हाँ एक काम है कि सुबह उठते ही, इस तरह ना हो, बिल्कुल मन से मान के करे। फिर वो स्नान ध्यान करके और अपना सूर्य देवता को जल अर्पित करे। अगर संभव हो, और संभव तो कोई बड़ी बात नहीं, तो कुछ चावल के दाने, अक्षत डाल के, यानी कुछ चावल डाल के जल में, तांबे का लोटा हो या कोई भी लोटा हो, और उसको जल को देने की विधि होती है वैसे तो अच्छे से, पर आप इतना करिए कि किसी गमले में, मतलब जल को यूं ही ना बहने दीजिएगा, कोई गमला रख लीजिएगा या कच्ची मिट्टी पे जाके दे दीजिएगा। मतलब ये ना हो कि आप छत पे दे रहे हैं तो जल ऐसे ही छींटे इधर उधर जा रहे हैं और जल व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ ना जाए जल। वो कोई गमला हो, कोई या फिर खुला स्थान हो, या कोई पेड़ हो जिस पर वो जल अर्पित हो, यानी वो जल उपयोग में आए बाद में। और अगर तुलसी जी रख के और तुलसी जी में जल अर्पित करते हो आप सूर्यदेव को, तो प्रभाव कई गुना हो जाता है। यानी तुलसी जी रखी हो और उनको, तुलसी जी को भी साथ में जल मिल जाए और साथ में सूर्य देव को भी जल अर्पित हो जाए, तो ये तो सोने पे सुहागा जो होता है ना, जिसको हमारे लोक व्यवहार में एक बात कही जाती है कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो सोने पे सुहागा समझिए। ये 2 उपाय अगर व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में काफी वह अच्छा अनुभव करेगा और उसकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो मुझे लगता है आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगली किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।